जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इनकी दिशा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इनकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे शो करेंगे। और इसके लिए हमारे पास दो नियम हैं जिनको हम लोग दक्षिणावर्ती पेंच का नियम मीन्स राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं, और दूसरा जो है उसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मतलब राइट हैंड थंब्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है इसको साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल साहब ने दिया है, इसीलिए इसको मैक्सवेल के स्क्रू पेंच का नियम कहते हैं या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, मैक्सवेल साहब ने क्या कहा है, इन्होंने ये देखिए आपके सामने एक फिगर बना है सूरज मिसाइल के तरीके से दिख रहा है, नटराज पेंसिल तरीके से। तो ये पेंसिल नहीं है, देखिए समझिएगा, इन्होंने ये कहा था कि जब हम पेंच को कसते समय पेचकस को अपने हाथ में लेते हैं। अब सपोज करिए ससुरा ठीक हो, पेंच है ये कसना है, तो पहली चीज़ तो आप सोच के देखिए कि पेचकस को हम किस हाथ में पकड़ते हैं, बेसिकली राइट हैंड में ही पकड़ते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए कि पेचकस को हम अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से पकड़ते हैं कि जो पेच की नोक है, जैसे देखिए पेच को हमको कसना है, यहाँ मान लीजिए पेच है तो पेच को कस रहे हैं, पेचकस को हाथ में ले लिया, तो पेच की जो नोक है, देखिए ये पेच की नोक है, ये उसकी दिशा अगर विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, मतलब अगर पेच की नोक जो है वो विद्युत धारा को दर्शाए, इलेक्ट्रिक करंट को शो करे, तो जो अंगूठा है ये राइट हैंड दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो इस पेंच को घुमाने के लिए जिस भी दिशा में घूमता है वही होती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। एक बार फिर से समझिए, कहानी इसकी बड़ी आसान है लेकिन समझ में आए तो देखिए क्या कहा इन्होंने कि अगर हम पेंच को कसते समय पेचकस को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि पेंच की नोक विद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा पेंच को घुमाने के लिए या कसने के लिए जिस भी दिशा में मूव करता है, घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? देखिए मैक्सवेल जी ने अपने दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में यह कहा कि पेंच को कसते समय पेचकस को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि जो पेंच की नोक है अगर वह धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो मतलब कि जो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस भी दिशा में घूमेगा वही दिशा जो होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, अंगूठा जिस भी दिशा में घूमेगा वही दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इसके अलावा दूसरा देखिए, ये भी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने का नियम है जिसको राइट हैंड थंब्स लॉ बोलते हैं, मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में यह कहा गया कि अगर हम विद्युत धारा ले जाने वाले किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, समझिएगा, ऐसे सपोज करो उसका ये ठीक तार वार नहीं, तारे ले लेते हैं, देखो बाबू बड़ा खतरनाक तार है हमारे पास, है ना, देखिएगा इस सूरा मान लो ठीक तार है, ठीक है, इस सूरा विद्युत धारा को ले जाएगा, करंट को उठा ले जाएगा अपने ऊपर से, है ना, समझ में बात रही नहीं? तो ये विद्युत धारा ले जाने वाला एक ही तार है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, इस तरीके का वायर है। हम इसको अपने दाहिने हाथ से, याद रखना बाबू, एक वर्ड में कर रहा हूँ राइट, जरूर याद रखिएगा, दोनों में, इसमें भी, ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं, दोनों में ये चीजें होती हैं कि दाहिने हाथ उठेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब हम लोग पेचकस को कसते हैं, मतलब पेंच कसने के लिए पेचकस लेते हैं, तो अंगूठा बड़ा खतरनाक चीज है, अंगूठा उसमें लगेगा, राइट हैंड से पकड़ेंगे, अंगूठा नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा, समझ में आ रही नहीं है? तो वैसे यहाँ देखिएगा राइट हैंड थंब लॉ में क्या किया इन्होंने, ये कहा कि जो वायर मतलब तार हमने ले लिया है जिसमें से विद्युत धारा का संचालन हो सकता है, प्रवाहन हो सकता है, उसको हम अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, है ना, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से पकड़ें कि जो अंगूठा है, ध्यान से समझिएगा कि जो जो ये लिपटी हुई अंगुलियां हैं, अगर ये लिपटी हुई अंगुलियां इस तरीके से लिपटी रहे, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि इसी में हम लोग समझते हैं कि ये मान लीजिए कि एक वायर है हमारे पास, इसको हमने पकड़ लिया तो ऐसे अंगुलियां इस पर लिपटी हों, मतलब हम विद्युत धारा ले जाने वाले चालक तार को इस प्रकार पकड़ें, अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां उस पर क्या हो, लिपटी हो। तो अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ये जो अंगूठा है अगर वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। यही बात समझ में?
फिर से समझते हैं। देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में ये कहा गया कि यदि हम विद्युत धारा ले जाने वाले किसी भी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि उस पे जो अंगुलियां हैं वो कहाँ हो, लिपटी हो। तो जो अंगुली देखो लिपटी हुई है, ये लिपट गई है ना। तो जो अंगूठा है, अगर एक कंडीशन दी गई कि अगर अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो लिपटी हुई जो अंगुलियां हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। बात समझ आ रही ना। तो शायद आपके समझ में आ रहा होगा कि धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार हमने पकड़ लिया कि उंगलियां लिपटी हुई हैं। तो अगर ये अंगूठा जो है, अंगूठे की डायरेक्शन का ऊपर की तरफ से शुरू, ये धारा इधर जा रही है, नीचे से ऊपर चली जा रही है, तो रिप्रेजेंट करेगा अगर धारा को, तो फिर जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। देखिए एक चीज से थोड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों में पढ़ने में कि ये दाहिने हाथ का नियम है, ये बाएं हाथ का नियम है। तो दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दोनों अंतर होता है। तो सूरज जो दाहिने हाथ का नियम है वो दायां शब्द कहीं आया तो मतलब समझिएगा कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित किया जा रहा है। जबकि अगर बाएं हाथ का नियम आएगा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग साहब के, तो वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को नहीं रिप्रेजेंट करता है, वो चुंबकीय बल को रिप्रेजेंट करता है। बात हमारी समझेगा कि वो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो क्या है हम लोग समझते हैं। देखिए बाएं हाथ को इन्होंने कहा था कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, जैसे इस ससुरा हमारा देख लो, अगर आपको दिख बोले रहा ई वाला हमारा बायां हाथ, ई दाहिना है, ई कौन सा है, बायां है। तो बाएं हाथ का मामला है। सब फ्लेमिंग भाई साहब ने सोचा होगा अपने बारे में, ये देखिएगा। तो फ्लेमिंग जी ने कहा कि ये हम बाएं हाथ के अंगूठा ससुरा ई है, थंब हो गया, है ना, समझ आ रही है। ये हो गया थंब, ई फोर फिंगर, ई सेंटर फिंगर। तो देखो मतलब बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली जो दोनों अंगुलियां हैं उसको ससुरे को ऐसे फैलाओ कि ये एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत का मतलब इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना हो, 90 अंश का हो। समझ पा रही ना। तो उन्होंने कहा था, फ्लेमिंग साहब ने कहा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। समझ में आ रही बात ना। तो ये जो लाइन है, ये बीचुआ वाली ससुरी, ये देखो ये वाली है ना, मतलब एक लाइन जिसको हम लोग फोर फिंगर कह रहे हैं, तो हम कहेंगे तो यदि एक अंगुली, ये वाली अंगुली जो है, अगर हम फिगर बना के देखना चाहें कुछ इस तरीके से, ड्राइंग व्राइंग भैया हमारी सही नहीं है, सब जानते हो, है ना, मामला केवल इसी का होता है, बाकी सब तो ऐसे लिपटी होंगी। देखो बाबू समझ में आ रहा सबको ना। तो अगर इस तरीके से किया गया है, ये देखिए, तो बात समझिएगा। यहाँ ये कहा गया है कि जो चुंबकीय यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो यदि पहली अंगुली, जिसको तर्जनी क्या बोलते हैं ना, फोर फिंगर, अगर पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी तथा बीच वाली अंगुली, ये जो बीच वाली अंगुली है, बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। समझ में आ रही है। तो जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की डायरेक्शन को शो करेगा। दाहिने हाथ को नहीं पकड़ना है बाबू, बाएं हाथ को पकड़ना है। बाएं हाथ को कुछ इस तरीके से पकड़ना है कि ये एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। और अगर लंबवत रहेंगे तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी तथा उसके पास वाली जो उंगली है, बीच वाली जिसको कहेंगे, वो उंगली अगर विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है तो अंगूठा चालक पर लग रहे बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसमें बल की दिशाओं के बारे में अध्ययन किया गया है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों में आप लोग अंतर समझ रहे होंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं। दक्षिणावर्ती पेज के नियम में यह कहा गया है कि यदि हम
पेच को कसते समय पेचकस को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि पेच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस भी दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। दूसरा जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है उसमें यह कहा गया है कि यदि हम किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार अपने दाहिने हाथ में पकड़ें कि अंगुलियां उस पर लिपटी हों तथा जो अंगूठा हो वो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता हो तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। इसी तरीके से जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यह कहा गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे को क्या हो, लंबवत हो, तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तो अंगूठा चालक पर लग रहे चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आई होप ये टॉपिक आप लोग समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।